नमस्कार साथियों, आज का करंट अफेयर आपका तैयार है। करंट अफेयर डेली विद सौरभ। गुरुवार 21 मार्च 2024। स्रोत दैनिक भास्कर। आतंकी संगठन आईएस का भारत का प्रमुख हारिस फारूकी उर्फ हरीश अजमल फारूकी को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया। विश्व असमानता रिपोर्ट। दुनिया के मुकाबले भारत में ज़्यादा असमानता है। भारत में अब अमीरों और गरीबों के बीच में अंग्रेजों के राज से भी ज़्यादा असमानता का दौर है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में देश की सबसे अमीर 1% आबादी की आय में हिस्सेदारी बढ़कर 22.6% हो गई है। वहीं संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर के 40.1%। ऐसा 100 साल में पहली बार हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारत में जो असमानता यानी कि जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो गए हैं और जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर हो गए हैं। सबसे ज़्यादा आज पैसा जिनके पास है वो अमीरों के पास है। मात्र 1% लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, जबकि गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट के बैंक खातों में 200 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। 1,18,53,53,00,000 रुपये स्टूडेंट को वर्तमान सेशन की यूनिफॉर्म सिलाई के लिए दिए गए हैं। याद रखें, सेशन से शुरू में ही कपड़ा वितरित कर दिया गया था। अब केवल सिलाई के लिए 200 रुपये का भुगतान डायरेक्ट बैंक खातों में होगा। याद रहे कि पहले तो इनको गवर्नमेंट ने कपड़ा दे दिया था, अब उस कपड़े की सिलाई के लिए 200 रुपये पर स्टूडेंट दिए जा रहे हैं। यह राशि राज्य के 5,59,26,620 स्टूडेंट को दी जाएगी। आईपीएल सीजन 22 मार्च 2024 को शुरू हो रहा है, यानी कि आज 22 मार्च से शुरू हो जाएगा। पहला मुकाबला चेन्नई और बेंगलुरु में होगा। इसमें कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगे। इसका फाइनल 26 मई को संभावित है। प्रेस सूचना ब्यूरो। केंद्र सरकार ने प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के तहत फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया है। फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया है। 20 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन कंटेंट फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार के लिए तथ्य जांचने का काम करेगी। यह एक सेंसरशिप है। केंद्र ने पिछले साल बदले थे आईटी के नियम। केंद्र ने सूचना आयोग प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 के जरिए आईटी एक्ट 2021 में बदलाव किया था। इसका मतलब यह है कि भाई केंद्र सरकार ने अब एक ऐसा सेंसरशिप लगा दिया है, सेंसरशिप जिसका नाम रखा फैक्ट चेक यूनिट, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह जिस पर भी कोई गलत सूचना आएगी तो उसको ये चेक करेगा। अगर वो गलत हुई तो उसको बैन कर देगा। एनिमल अंडरपास बूंदी। एनिमल अंडरपास बूंदी राजस्थान। टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जिले में दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर केवल बूंदी जिले में एनिमल अंडरपास बनाया जा रहा है। करीब 11.5 किलोमीटर लंबा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र की सड़क बनाने में 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह एनिमल अंडरपास और ओवरपास बनाए गए हैं ताकि वन्यजीवों को जंगल का एहसास हो और उनकी टेरिटरी बनी रहे। इसी पर बनाया ओवरपास 500 करोड़ की लागत से बना है। एशिया का पहला 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर लंबा एनिमल ओवरपास। गरीब अपात्र कोठियों वाले पात्र और गोयनका अवार्ड। वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी को दूसरी बार देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। चौधरी को यह अवार्ड राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में अनियमितताओं को लेकर खुलासे के लिए दिया गया है। वर्ष 2022 के लिए आनंद चौधरी की रिपोर्ट गरीब अपात्र कोठियों वाले पात्र का चयन हिंदी प्रिंट श्रेणी में किया गया है। चौधरी को दूसरी बार यह अवार्ड मिला है। पर्यटन राजधानी नेपाल की पर्यटन राजधानी। नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। पोखरा काठमांडू से 200 किलोमीटर यानी 120 मील पश्चिम में स्थित है। पोखरा काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। WTSA 2024 एवं IMC 2024 भारत इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली
2024 की मेजबानी करेगा। आईएमसी एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 में कर्नाटक संगीतकार टीएम कृष्णा, नृत्य कला में नीना प्रसाद। कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर समकक्ष माना जाने वाला यह पुरस्कार चेन्नई में संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। होम वोटिंग 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की पहल की गई है। श्रीलंका के सोलर एनर्जी के 3 प्रोजेक्ट भारत को सौंपे, इससे चीन को झटका लगा और वो तिलमिला उठाओ। श्रीलंका में भारत की कूटनीतिक कामयाबी मिली। श्रीलंका ने नैनातिवु, डेलफट, नेदुनथिवु और अनालाइतिवु द्वीपों पर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के निर्माण का जिम्मा चीन को हटाकर भारत को सौंप दिया है। इसकी क्षमता 2230 किलोवाट है। भारत सरकार श्रीलंका को कर्ज न देकर के करीब 90 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। लॉस फॉल्स फेस्टिवल स्पेन के वेलेंसिया शहर में वसंत के आगमन का प्रतीक लॉस फॉल्स फेस्टिवल का समापन हो गया है। यह उत्सव 14 से 19 मार्च तक चला था। इसमें कलाकार कागज में लकड़ी की कलाकृतियां बनाते हैं और पुतले बनाते हैं, जैसे दशहरे पर रावण का पुतला बनाते हैं ना, और एंड में जाकर लास्ट में उसको जला देते हैं। ठीक उसी प्रकार आखिरी दिन इन सभी कलाकृतियों को जला दिया जाता है। मानता है कि ऐसा करने से वातावरण शुद्ध होता है। यह उत्सव यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी शामिल है। थैंक यू दोस्तों। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।